इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है जैसे रेडियल, कॉन्जॉइंट, ओपन, क्लोज्ड उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इसमें से जो जाइलम होता है ये वाटर सप्लाई करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो खाना सप्लाई करने का काम करता है। तो ये जो जाइलम है और फ्लोएम है किस तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट यही डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का वैस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहले वाले फिगर पे देखें, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये है उसका सेंटर। अब इस सेंटर से मैं एक लाइन खींचती हूँ जिसे हम बोलते हैं रेडियस। एक रेडियस पे मैं देखती हूँ ये रेड कलर का जाइलम है, अगले रेडियस पे मैं देखती हूँ कि ब्लू कलर का फ्लोएम है। तीसरे रेडियस पे मैं अगेन देखती हूँ जाइलम है, फिर फोर्थ रेडियस पे मैं देखती हूँ फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। यानी कि एक रेडियस पे या तो जाइलम है या फिर फ्लोएम है, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं है। ऊपर से जाइलम और फ्लोएम जो है ये ऑल्टरनेट फैशन में प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर इसे सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से एक हमने रेडियस खींचा, यहीं पर ये रेड वाला जाइलम भी है और यहीं पर ये ब्लू वाला फ्लोएम भी है। सेम अगर मैं दूसरा रेडियस खींचती हूँ, यहाँ पर मैं देखती हूँ सेम रेडियस पे जाइलम भी है और सेम रेडियस पे फ्लोएम भी है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अब अगर इस कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। और अगर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइप को बोला जाता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, जो हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। तो मोनोकॉट्स में हमें देखने को मिलता है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल और डाइकॉट्स में हमें देखने को मिलता है कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर सिस्टम। अब हम डाइकॉट्स में देखते हैं कैम्बियम। तो इस कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। ये जो हम मोटे-मोटे पेड़ देखते हैं, जैसे उसमें हमने देख लिया बार्क हो गई, एकदम मोटे-मोटे ट्रंक होते हैं, पेड़ कटते हुए तो सबने देखा ही या फिर कटा हुआ पेड़ तो सबने देखा ही है। तो उसमें हमने देखा एकदम मोटी सी ऐसी लेयर होती है, इधर बीच में लकड़ी होती है, बाहर-बाहर लकड़ी होती है और सबसे आउटर लेयर पर बार्क होता है। तो ये जो हम देखते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ ही होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फ्लोएम की। तो ये क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइकॉट प्लांट्स का। अगर आप राइस प्लांट देखेंगे तो वहां पे आपको कोई भी ऐसा बड़ा सा पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होता है मोनोकॉट। उसमें कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। वहीं पर आप आम का पेड़ देख लीजिए, अमरूद का पेड़ देख लीजिए, वहां पे आपको प्रॉपर पेड़ देखने को मिलेगा। वो जो पेड़ होता है